बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स का कानून। आज बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ ये बहुत ही मशहूर कानून है और ये बहुत ही मशहूर है और आसान भी है। बॉयल्स का कानून ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे पास एक जो गुब्बारा है उसके अंदर गैस हो, तो हम जब गुब्बारे को दबाते हैं तो जो गुब्बारे के अंदर गैस है उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और जब हम गुब्बारे को खींचते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये बॉयल्स का कानून है, गैस के बारे में कानून है और ये हम पढ़ते हैं बॉयल्स का कानून। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक का मुशाहिदा किया। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है उसको नहीं छेड़ना, टेम्परेचर को एक ही जगह पर कांस्टेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर हमने जो टेम्परेचर है गैस का वो 15 ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है वो एक ही होना चाहिए, टेम्परेचर को तब्दील नहीं करना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम, यानी गैस का जो वॉल्यूम है, गैस किसी बर्तन के अंदर बंद की हुई है तो वो जितनी जगह घेरती है हम उसको गैस का वॉल्यूम कहते हैं। गैस का वॉल्यूम और प्रेशर इसके दरमियान में ताल्लुक का मुताला किया था। रॉबर्ट बॉयल ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक का मुताला किया, यानी उसने दो बातों का मुताला किया। नंबर 1 गैस का वॉल्यूम और दूसरा उसने गैस का प्रेशर, ये दोनों चीज़ों का उसने मुताला किया है और टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रख दिया। वॉल्यूम के बारे में दोबारा फिर समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, बर्तन है। तो बर्तन के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम बर्तन को इस तरह से बंद कर दें तो यहाँ पर जो गैस है इसके अंदर, ये वाली जो गैस है ये गैस का क्या है, वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है। और इसके ऊपर अगर हम कोई यहाँ पर मीटर लगा लें तो मीटर से हम मालूम कर सकते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो कितना है। यहाँ पर हम प्रेशर को मापने वाला मीटर लगाकर मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर गैस का प्रेशर कितना है। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की मकदार कितनी है, ये वॉल्यूम गैस ने कितनी जगह घेरी है और उसका प्रेशर भी कितना है, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। तो उसने बॉयल्स ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस के वॉल्यूम और गैस के प्रेशर के ताल्लुक का जो आपस में ताल्लुक है, जो उसका आपस में रिश्ता है, उसका उसने मुताला किया। उसने जो मुशाहिदा किया वो ये था, उसने मुशाहिदा किया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था बॉयल्स लॉ। अगर क्या किया जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, गैस का कुछ वॉल्यूम है, गैस का कुछ मास है, यानी गैस की कोई मकदार है, वो गैस का मास कहलाता है। गैस की जो मकदार है जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम गैस है या फिर 4 ग्राम गैस है, तो गैस का जो मास है उसका जो वॉल्यूम, यानी जितनी उसने जगह घेरी है, या उसका मास का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और प्रेशर ये एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि V ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P। इसको हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, जब हम वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर को क्या करना है, कम करना पड़ता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ सिलेंडर हैं,
सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर 2, 3, 4 ये 4 सिलेंडर हैं हमारे पास। और इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा है इसको मूवेबल पिस्टन कहते हैं। यहाँ पर जो सिलेंडर है इसको ये पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर, ये मूव कर लेता है लेकिन गैस इससे बाहर नहीं निकलती। इसके ऊपर ये हमने वेट रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रेशर है। इसको हम कहते हैं 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये जो है जो वेट है ये प्रेशर डालता है। इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमने जो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने सिलेंडर के ऊपर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो गैस इसके अंदर मौजूद है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। जब हम इसके ऊपर 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालते हैं तो ये हमने जो वज़न है वो ज़्यादा कर दिया। ये वज़न हमने 4 एटमॉस्फेयर की प्रेशर किया तो वॉल्यूम हो जाता है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। प्रेशर हमने डबल कर दिया, पहले 2 था फिर हमने 4 कर दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम है वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब यानी हाफ जो है वो कम हो गया। अब हमने 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल दिया सिलेंडर के ऊपर तो पिस्टन जो है वो और दब गया नीचे को, तो जो वॉल्यूम है वो 0.33 डेसीमीटर क्यूब यानी 0.33 डेसीमीटर क्यूब और कम हो गया। वॉल्यूम कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल दिया तो वॉल्यूम कितना रह गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है वो मुसलसल कम होता जाता है जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। तो ये था वॉल्यूम और ये था प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही है उसका कानून। बॉयल्स का कानून भी यही था कि जब हम किसी गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये बॉयल्स लॉ था। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बटा P में लिखते हैं, तो ये V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो, तो जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये उम्मीद है कि जो डायग्राम है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो सिलेंडर है उसके अंदर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता जाता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कहते हैं जो गैस जगह घेरती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस कानून के मुताबिक गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम कम करने से इसका प्रेशर P बढ़ता है। यानी वॉल्यूम जब हम कम करेंगे, वॉल्यूम कम करने से जो प्रेशर है वो बढ़ता है। वॉल्यूम कम करने से जो गैस का प्रेशर है वो बढ़ता है। इस कानून के मुताबिक गैस के दिए हुए मास का जो वॉल्यूम है वो कम करने से इसका प्रेशर P बढ़ता है। यानी गैस का वॉल्यूम हम कम करेंगे तो गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल ये गैस के ये बॉयल्स लॉ के मुताबिक है कि वॉल्यूम को कम करें तो प्रेशर बढ़ जाता है, जब हम प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर और वॉल्यूम। ये एक दूसरे के उलट हैं। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसको साबित तरीके से हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/P प्रेशर के। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी जब हम 1/P लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत है, इसको अल्फ़ा भी कहते हैं। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/ प्रेशर 1/प्रेशर, इसको हम पढ़ते हैं वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर ये 1 ना हो तो फिर हम जहाँ पर जब डायरेक्ट लिख देंगे तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, या फिर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर V बराबर K/P। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत थी यहाँ पर हमने बराबर डाल दिया और इसको हमने K में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया V बराबर K/P, या फिर VP एक साइड पर आ गया बराबर K, VP बराबर K। यानी ये वाला जो P था इसको हमने उठाकर इधर रख दिया, ये बन गया VP
बराबर के। यहाँ पर जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये वाला जो के ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो ये था बॉयल्स का जो कानून है उसकी हिसाबी तरीका के इसको हम इस तरह से लिखते हैं वी पी बराबर के। तो ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है वी पी बराबर के, इसको हम बॉयल्स का जो दूसरी तारीफ़ है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने एक और तारीफ़ पढ़नी है, जिसमें ये है कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी गैस के जो मास दिया हुआ है उसका जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है यानी जो हासिल ज़रब होता है वो कांस्टेंट होता है। बॉयल्स के कानून को इस तरह से भी बयान किया जा सकता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के मुकर्रर मास का प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का मुकर्रर मास का प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर को हम 20,000 करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को हम 20,000 करते हैं, तो बन गया वी पी प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब। प्रेशर वॉल्यूम का ये हासिल ज़रब है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो बराबर किसके हो गया के। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये भी बॉयल्स लॉ है। तो पेपर में बात दफ़ा इस तरह से भी सवाल आ जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब बराबर किसके होता है, बराबर के होता है। ये बॉयल्स लॉ है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर P1 V1 बराबर हो के तो P2 V2 बराबर है के होगा। P1 V1 बराबर के हो तो P2 V2 बराबर के होगा। यहाँ पर P1 इब्तदाई प्रेशर है, P2 आखिरी प्रेशर है और V1 इब्तदाई वॉल्यूम और V2 आखिरी वॉल्यूम है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बॉयल्स के दूसरे बॉयल्स का जो कानून है उसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के मुकर्रर मास का प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी P1 V1 बराबर के, P2 V2 बराबर के होता है। P1 इब्तदाई प्रेशर है, P2 आखिरी प्रेशर है, V1 इब्तदाई वॉल्यूम है और V2 आखिरी वॉल्यूम है। जब हम के को दोनों में लिखा है कांस्टेंट है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जब दोनों मसावातों के कांस्टेंट एक जैसे हों तो इनके वेरिएबल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी P1 V1 बराबर P2 V2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये मसावात गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। ये मसावात क्या करती है, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करती है। बॉयल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक हमने पढ़नी है। बॉयल्स के कानून को हम किस तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ, ये हमने पढ़ना है। बॉयल्स के कानून की तजर्बाती तस्दीक ये बहुत ही आसान है कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक की तस्दीक मंदरजा तजर्बे से की जा सकती है। हम तजर्बा पढ़ते हैं कि आइए कुछ सिलेंडरों में जिनके पिस्टन हरकत कर सकते हों गैस का कुछ मास लेते हैं। यानी हमने सिलेंडर लेने हैं, सिलेंडर में क्या है, पिस्टन लगे हुए हैं और वो पिस्टन क्या है, हरकत कर सकते हैं। हमने सिलेंडरों के अंदर गैस का कुछ मास लेना है, यानी तमाम सिलेंडर जो हैं उसके अंदर हमने गैस को ले लेना है, उसका मास एक ही होना चाहिए और इसके वॉल्यूम पर बढ़ते हुए प्रेशर के असरात का मुशाहदा करना है। वॉल्यूम पर बढ़ते हुए प्रेशर के असरात का मुशाहदा करना है। तो ये है वो सिलेंडर जो हमने ले लिए हैं। हमने लिए 1 2 3 4 सिलेंडर लिए हैं और इनके अंदर मूवेबल पिस्टन है। ये वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये वाला जो है पिस्टन मूवेबल है और ये सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन जो है वो मूव कर सकता है। तो इसके ऊपर हमने जो प्रेशर है वो डाल दिया 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। दूसरा सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर नंबर 2 है, ये सिलेंडर नंबर 1 है, ये सिलेंडर नंबर 2, ये सिलेंडर नंबर 3 है, ये सिलेंडर नंबर 4 है। तो हमने पहले सिलेंडर के ऊपर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया। दूसरे सिलेंडर के ऊपर हमने 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल दिया तो उसके ऊपर 0.5 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। तीसरे सिलेंडर में हमने 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 0.33 डेसीमीटर क्यूब। और चौथा सिलेंडर है उसके ऊपर हमने 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब डाला तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो ये था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ताल्लुक। जब गैस पर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला जाता है तो इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है।
ये हम पहले सिलेंडर की बात कर रहे हैं इसकी, कि जब हम गैस पर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला जाता है इसका वॉल्यूम कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो बिल्कुल यही बात हमने की है कि ये हमारा सिलेंडर नंबर 1 है, इसके ऊपर हमने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह जब हम प्रेशर को 4 एटमॉस्फेरिक तक ATM यानी एटमॉस्फेयर तक बढ़ाया जाता है तो इसका वॉल्यूम भी 5 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। यानी 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर का दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, आधा रह गया, 5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसी तरह जब प्रेशर 6 एटमॉस्फेरिक होता है तो इसका वॉल्यूम भी 33 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। और इसी तरह चौथे सिलेंडर की बात करते हैं, जब प्रेशर 8 एटमॉस्फेरिक करने पर गैस का वॉल्यूम 25 डेसीमीटर क्यूब रह जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपने प्रैक्टिकली लिख लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से, ये बहुत ही आसान है। तो जब हमने फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो वॉल्यूम हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला तो ये वॉल्यूम हो जाता है 33 डेसीमीटर क्यूब। और इस तरह जब हम 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर डालते हैं तो वॉल्यूम हो जाता है 25 डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो चुका है कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है। जब इन तजर्बात से हासिल करदा वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब लिया गया तो इन तमाम तजर्बात के लिए कांस्टेंट था, यानी 2 एटमॉस्फेरिक था। ये बॉयल्स के कानून को साबित करता है। हमने पहले सिलेंडर पर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला, वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो 2 ATM पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह दूसरे सिलेंडर के ऊपर हमने 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला, उसका जो वॉल्यूम था वो 5 था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वह जवाब आता है 2 ATM डेसीमीटर क्यूब। इस तरह तीसरे सिलेंडर के ऊपर हमने जो प्रेशर था वो 6 एटमॉस्फेयर डाला और उसका वॉल्यूम था 33 डेसीमीटर क्यूब। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम जो जवाब 2 ही आता है। इस तरह जो चौथा सिलेंडर था उसमें हमने 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला, वॉल्यूम 25 था, मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब हमारे पास 2 ATM डेसीमीटर क्यूब ही आता है। तो वो यही कह रहा है कि जब इन तजर्बात से हासिल करदा वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब लिया गया तो इन तमाम तजर्बात के लिए कांस्टेंट था, यानी 2 ATM पर डेसीमीटर क्यूब था। हर एक का 2 ATM ही आ रहा है। तो इस तरह जो बॉयल्स लॉ था उसकी हमने तजर्बाती एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर ली। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान और मशहूर सा आर्टिकल था, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।